दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं एक लेखक, मेरा नाम है विजय कुमार पाल। तो दोस्तों आज हम जो चर्चा का विषय है, आज की चर्चा का विषय है कि ये चंद्रशेखर रावण जो हिंदू धर्म को गाली, सनातन वैदिक धर्म को गाली देते हैं, गो कि एक कंसेप्ट सनातन वैदिक धर्म में सर्वश्रेष्ठ है, उसको तो हारिस सुल्तान भी खारिज नहीं कर सकते और गालिब कमाल जो नास्तिक हैं वो भी खारिज नहीं कर सकते। और मैं भी वैसे किसी अल्लाह या किसी विभिन्न धर्मों के जो गॉड हैं, खुदा हैं, उनमें विश्वास नहीं रखता, क्योंकि ये सब फैलेसी हैं, ये सब हमने बनाया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो दोस्तों खैर, इसी बात पर सनातन वैदिक धर्म की इस बात को कैसे कोई खारिज कर सकता है? वसुदेव कुटुंबकम। गालिब कमाल को शायद इतना सनातन वैदिक कल्चर का नॉलेज नहीं है और ना हारिस सुल्तान जी को है। तो ये बताना चाहता हूँ, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा, मैं तो मनुस्मृति का बहुत घोर विरोधी हूँ, क्योंकि मनुस्मृति भी मूर्खतापूर्ण किताब है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जब आप तसव्वुर करते हैं कि एक आदम था, एक हव्वा थी, यहूदियों की धर्म पुस्तक के अनुसार और ईसाइयों की धर्म पुस्तक के अनुसार, तो आदम हव्वा इस तरह की जब कहानियाँ, और मनु ब्रह्मा का पुत्र और उसकी बेटी शत्रुपा, आपस में भाई बहनों ने डिंगी डिंगी किया और पूरी सृष्टि बनाई। ये यहोवा कहता है, ये याहवे कहता है, यानी कि यहूदी, इस्लाम, सनातन वैदिक धर्म की जो ये व्याख्याएं सारी फ्रॉड हैं, पाखंड हैं। तो दोस्तों आज मूल विषय पर आते हैं। सनातन वैदिक धर्म के पाखंड जो कि मनुस्मृति है, मनुस्मृति तो पूजने लायक किताब ही नहीं, मानने लायक किताब ही नहीं ना। वो अगर वो सनातन वैदिक धर्म का अंग भी है तो उसको निकाल बाहर कर देना चाहिए। रामचरितमानस को भी बाहर कर देना चाहिए। कुछ पंक्तियाँ उसमें हैं विवादास्पद, उनको चालू नहीं रखा जा सकता। रामभद्राचार्य जैसे मूर्ख हों, या स्वामी नित्यानंद कौन से महाराज हैं जो आज यूजीसी पर, उन्होंने एक बार कहा था कि मनुस्मृति चालू होनी चाहिए, तो मूर्ख स्मृति है। ऐसे ही वो उपाध्याय वकील साहब हैं कि जो कानून लिए हैं ये मनुस्मृति से लिए हैं। निश्चित तौर पर कुछ कानून मनुस्मृति के अच्छे हैं, उसी में लिखा गया है यत्र पूजते नारी तत्र वसते देवता। मैं मानता हूँ इस बात को, मैंने मनुस्मृति को पूरी तरह से अध्ययन किया है। लेकिन जहाँ ये ब्राह्मण के मुख से और क्षत्रिय इस तरह की बातें आती है तो ये खारिज हो जाती है मनुस्मृति। सिर्फ एक ही चीज़ पर सनातन वैदिक धर्म कंट्रोल रह सकता है। वो किस चीज़ पर कंट्रोल रह सकता है? वसुदेव कुटुंबकम। जब हमने सारा संसार ही अपना परिवार मान लिया तो फिर मनुस्मृति, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, वर्ण व्यवस्था अपने आप खारिज रह जाती है। तो दोस्तों फिर अगर मनुस्मृति है, रामचरितमानस है, जिसमें कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी कहा गया है, वस्तुतः ये किताब भी बहुत ही गंदी और अपवित्र किताब हो जाती है। और इसको हम रामचरितमानस की खिलाफत करने वाले सैकड़ों लाखों करोड़ों हिंदू हैं। ये तो ब्राह्मण कहेंगे कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी हैं। ताड़न को ताड़ना नहीं बताएंगे, परसिक्यूशन नहीं बताएंगे, वो कहेंगे कि ताड़न समझाना है उनको। तो भाई शूद्र को ही क्यों समझाना है? फिर शूद्र की उत्पत्ति कैसे हो गई रामचरितमानस में? जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना है वहाँ शूद्र कैसे हो गया, कोई ब्राह्मण कैसे हो गया, कोई क्षत्रिय कैसे हो गया और कोई वैश्य कैसे हो गया? वसुदेव कुटुंबकम जब सारा, अब लोग कहेंगे कि हम तो सारे वर्णों को अपना ही परिवार मानते हैं, तो ये सवर्ण की क्या बेईमानी लगा रखी है?
शूद्र भी तो तुम्हारा वर्ण है, तो वो सवर्ण कैसे नहीं है? यानी कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कि कर्म के आधार पर होने चाहिए वेदों के हिसाब से, मनुस्मृति, उसको सीधा ही डायरेक्ट पैदा हो रहे हैं ये लोग। तो भाई ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। ना कोई मनु था, ना कोई आदम थी, ना कोई हव्वा था, ना कोई अल्लाह है, न किसी ने सर्वशक्तिमान ईश्वर को देखा है। ये क्रिएटरों को तरह तरह के नामों से पुकारने की शैली चलाई जा रही है। तो सारे कल्ट इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, सारी आइडियोलॉजी इंसानों द्वारा बनाई गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर, रावण, मायावती और जितने भी ये सो कॉल्ड दलित नेता हैं, कोई बुद्धिस्ट बन गया है, ये लोग जवाब दें कि बुद्धिज्म, बामियन की मूर्ति इस्लाम ने तोड़ी। पूरी इस्लाम और कुरान को हमने पढ़ा है और ये मानवता के खिलाफ गुंडागर्दी के सिवाय कुछ भी नहीं है। फिर आप लोग इस्लाम की आलोचना क्यों नहीं करते हो? और मुसलमान तो इसी में मशगूल है कि झूठे अल्लाह के नाम पर, झूठे फ्रॉड के नाम पर, कि दलित और मीम का समीकरण बनाना है। मैं इन दलितों से पूछना चाहता हूँ, अम्बेडकर के आपने विचार सुने, जिनको आप अपना आइकॉन मानते हो? जबकि भारत का संविधान ना अम्बेडकर ने लिखा है, ना बेनेगल नरसिंह राव ने लिखा है। ये तो 5-6 देशों की नकल है। 75% हमने ब्रिटिश से लिया है, यूनाइटेड किंगडम, फिर अमेरिका से लिया है, इजराइल से लिया है, नीदरलैंड से लिया और स्वीडन से लिया है, और भी कुछ अन्य देश होंगे, 4-5 ये प्रमुख देश है। तो भाई ये संविधान तो किसी ने लिखा ही नहीं है, तो संकलित किया गया है। तो अब तो अम्बेडकर को लेखक मानो, ये तुम्हारा सरदर्द है। कोई बेनेगल नरसिम्हा राव को मान लो, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तो जब इतनी सारी मूर्खतापूर्ण बातों को हम खारिज कर सकते हैं, तो चंद्रशेखर रावण से हम पूछना चाहते हैं, वैसे तो मूर्ख है, उसका तो नाम हम अपने जैन में ही ले लेना चाहिए, ऐसे मूर्ख सांसद का। हम ये पूछना चाहते हैं, दलित नेता इस्लाम की बुराई क्यों नहीं करते? जबकि अम्बेडकर ने, जिसको ये अपना बाप मानते हैं, मेरा कोई बाप वाप नहीं है, मेरे माता और पिता ही मेरे माँ बाप हैं। मैं किसी गांधी को और किसी महापुरुष को अपना बाप नहीं मानता। वो मेरे आदर्श हो सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह को भी लोग सिख बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो किसी धर्म को ही नहीं मानते थे, वो तो नास्तिक थे। तो जहाँ तथ्य पूर्व बात नहीं है, वो किसी भी आइडियोलॉजी की हो। जन्मिक रूप से मैं सनातन वैदिक धर्म में पैदा हुआ, मेरा परिवार सनातन वैदिक धर्म को मानता है, लेकिन मैं सनातन वैदिक धर्म की सिर्फ वसुदेव कुटुंबकम को छोड़कर और किसी बात को नहीं मानता, क्योंकि किसी बात की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। जब उसने बोल दिया सनातन वैदिक धर्म में वसुदेव कुटुंबकम, फिर ये अगड़ा पिछड़ा, दलित, ऊंचा नीचा, कोई मुंह ब्रह्मा की लार से पैदा हो रहा है, कोई ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हो रहा है। मान लीजिए सब जगह ब्रह्मा के बच्चेदानी है। लोग कहते हैं प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। अरे सिंबल की अब जरूरत क्या है, जब साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि कोई भी ना मुख से पैदा होता है, ना भुजाओं से पैदा होता है, ना पैरों से, ना पेट से पैदा होता है। और पेट से वैसे पैदा हो गया, उसमें तो इतने पेट में इतने जीवाणु रहते हैं। जो पैदा होता है वो साइंस ने सिद्ध कर दिया। तो मनुस्मृति, इसलिए मैं मूर्ख स्मृति कहता हूँ। जहाँ ये साइंस की बात आती है, सारे आइडियोलॉजी फेल है, झूठ है, फ्रॉड है। अब इस्लाम की आलोचना ये नेता क्यों नहीं करते हैं भाई? इस्लाम ही था जिसने बुद्ध बामन की मूर्ति तोड़ी। इस्लाम ही था जो चंद्रशेखर रावण को टट्टी कहता है, गंदा कहता है, नजास कहता है। चैप्टर 9 की 28 सूरह अल बकरा की अल तौबा की आयत है कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो नजास हैं। लिटरली पोटी जितने गंदे हैं। जब ये पोटी जितने गंदे हैं तो फिर इनको इफ्तियारी मुसलमान क्यों दे रहे हैं बुला बुला कर, और क्यों ये टट्टियाँ जाके वहाँ इफ्तारी की दावत ले रही हैं? भाई टट्टी भी कोई दावत लेती है? तो चंद्रशेखर, रावण, मायावती, चंद्रशेखर, ये सब इस्लाम की नज़र में नजास है, जानवरों से भी गए बीते हैं। और ये जानवरों को मुसलमान इफ्तियारी क्यों दे रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आती। और चंद्रशेखर रावण तो इतना मूर्ख सांसद है, सबसे निकृष्ट मूर्खों में गिना जाएगा वो, जो ये कहता है कि कुरान में कोई ऐसी आयत बता दो, अरे वे चूतिए के पट्टे,
मैं तेरे को 178 आयतें ऐसी बता दूंगा जो ये कहती हैं कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो जहाँ पाओ, गैर मुस्लिम नजस हैं, पोठी जितने गंदे हैं। तो दोस्तों, ये जो दलित नेता हैं, मेरे दलित भाइयों, आपसे कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इस्लाम का मानने वाला कभी भी दलित को अपना भाई नहीं मानेगा। इस्लाम में भाईचारा गैर मुस्लिमों के खिलाफ है नहीं है। उसमें तो साफ कहा, यहूदी नसारा हो यानी ईसाइयों को और गैर मुस्लिमों को दोस्त मत बनाओ। तो भाई ये चंद्रशेखर रावण इस्लाम की क्यों तारीफ करता है? यानी या तो ये मूर्ख है या बहुत बड़ा झूठा है या इसने कुरान नहीं पढ़ी। अरे इस्लाम तो वाहिद वो गुंडागर्दी है जो तू पूरी दुनिया को बर्बाद करने पर तारी है, उद्दत है। क्या आपने नहीं देखा ईरान में सिर्फ 32% मुसलमान है, 68% को किस तरह से दबाया जा रहा है? एक मूर्खा है यहाँ की आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में कहीं रहती है, बड़े बड़े बाल हैं, समझ में नहीं आती, नर है वो मादा है। वो कह रही मोदी जी कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। क्या मोदी जी ने ईरान पर अटैक किया है? और तुम्हारे झूठे नारों से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप इस पैगंबर को अपना पैगंबर मानते हो जो लुटेरा था, बलात्कारी था, झूठा अल्लाह जिसने अपने नाम के लिए बनाया। तो चंद्रशेखर रावण जी और मायावती जी इस्लाम की तारीफ क्यों कर रहे हो? यानी कि आप उसी गुंडागर्दी को सपोर्ट कर रहे हो जिससे पूरी दुनिया दुखी है। तो हमारे दलित लोगों को समझना चाहिए कि ये जो ब्राह्मणवाद है, खाली जन्म से जो पैदा हो ब्राह्मण नहीं है। अगर हमारा दलित सो कॉल्ड दलित बना दिए हो आप लोग, अगर तुम पढ़े लिखे हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम जनेऊ पहनो, जनेऊ ना भी पहनो, ये बंदिश ये फालतू की चीज़ें मत मानो, लेकिन तुम ब्राह्मण हो, सुपर ब्राह्मण हो। अगर दलित पढ़ा लिखा है तो सुपर ब्राह्मण है, और जो अनपढ़ ब्राह्मण है भले ही अब जन्मना जाति बना दी, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था हिंदू धर्म का। तो आप जन्मना भी अगर ब्राह्मण हो, अगर आप अनपढ़ हो, आपके कर्म अच्छे कुकर्मी हो, तो शूद्र हो। शूद्र का मतलब होता है अनार्य या अनाड़ी हो, और शूद्र का मतलब कोई गंदगी से नहीं होता। कर्मों के हिसाब से लोगों के स्थान तय होते हैं। अगर आप अच्छे काम नहीं करते, आप गंदा खाना खाते हो, आप मांसाहारी हो, निश्चित तौर पर सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से मांसाहार अच्छी बात नहीं माना गया। तो भाई चंद्रशेखर रावण जी, आप लोग खुद दलित दलित पिछड़ा पिछड़ा बनने में बड़ा मज़ा आ रहा तुम लोगों को। तो ये सब पॉलिटिशियन लोग हैं। चंद्रशेखर रावण को इस्लाम की ABCD नहीं आती, वो एकदम मूर्ख डफर सांसद है। और ये कहीं कहीं इनके गुंडे, चंद्रशेखर आज़ाद की जो भीम आर्मी है वो गुंडों की आर्मी है, उसमें गुंडे हैं। क्योंकि जिस तरह से नारे लगाते हैं देश की एकता के लिए बाधक हैं। लोग कहते हैं BJP की B टीम है, तो इसको करनी सेना को सही करने की जरूरत नहीं है। ऐसे गुंडों को, ऐसे गुंडों को हर कम्युनिटी के लोगों को मिलकर इकट्ठा होना चाहिए और इन पर इतने जूते बजाए जाए इन लोगों पर कि जो इस्लामी गुंडागर्दी जिससे विचारधारा त्रस्त है, पूरा दुनिया त्रस्त है। जो इस्लाम ये कहता है कि सारे गैर मुस्लिम टट्टी जितने गंदे हैं, नजास हैं, और जो ये कहता है गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं है, एक झूठे अल्लाह के नाम से जो 610 से पहले था ही नहीं, मोहम्मद ने बनाया। ये लोग उन्हीं से पींगे बढ़ा रहे हैं, और जो मुस्लिम वोटों के खातिर अपने दीन और ईमान को गिरवी रखकर अखिलेश यादव वहाँ इफ्तारी की दावत खा रहा है। अरे तू तो टट्टी है, तेरी औकात टट्टी जितनी है, तू जानवरों से इतना गंदा है इस्लाम के हिसाब से। फिर तुम इस्लाम की सच्चाई सामने लाने से, तो तुमसे अच्छा तो सलीम वास्तविक हैं, तुमसे अच्छे तो एक्स मुस्लिम है जो इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सही मायने में हमारे हीरो वो है जो इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ और मनुस्मृति के खिलाफ जो परचम लहराए हुए हैं। लेकिन किसी को परचम फैलाए हुए हैं वो लोग असली हीरो हैं। रामचरित तुलसीदास लिखने वाला कोई असली हीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कितनी भी अच्छी किताब लिखी, अगर इसने जो गंदी चौपाइयाँ भरी रामचरितमानस, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी, और एक एक मूर्ख मुझे ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण, तिलक लगाए पोंगा पंडित मुझे मेट्रो स्टेशन पर मिला जब मैं बहुत दिन पहले दिल्ली आया। कह रहे इसका अर्थ आप नहीं समझते,
तुम ही सारा कुछ अर्थ समझते हो। जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, और हमारी साइंस की मास्टर डिग्री प्राणी विज्ञान हमको नॉलेज नहीं है। तो इन मूर्खों की बातों में बताओ, इन तिलकधारियों की। जो पोंगा पंडित है, पोंगा पंडित का मतलब होता है जो मूर्ख होता है। ब्राह्मणों में तो बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने दयानंद सरस्वती जैसे हैं। तो ये चंद्रशेखर रावण, मायावती, अखिलेश यादव सही मायने में इस्लाम की ये कोई बुराई नहीं करते, उसका खुलासा नहीं करते, ये भी आतंकवादी हैं। और इन आतंकवादियों के हाथ जो दलित और मुस्लिम और दलित समीकरण है, ये आतंकवादियों का संगठन है। और जो भी पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए इस्लाम को खुलकर बता नहीं सकती, उसकी आलोचना नहीं कर सकती, वो भी आतंकवादी संगठन है। और जितने भी दलित नेता हैं जो इस्लाम की तारीफ करते हैं वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती हो, चाहे इवन अगर मोदी जी भी इस्लाम की तारीफ करते हैं बिना पढ़े लिखे, इनको भी ABCD नहीं पढ़ी होगी इन्होंने। और जो भी टेली प्रिंटर से ये श्लोक और मंत्र बोलते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने 8वीं क्लास तक संस्कृत पढ़ी, इनका विषय संस्कृत रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन नॉलेज बिल्कुल नहीं है, जीरो नॉलेज है इनका। पॉलिटिक्स में नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, सारे तो IAS और IAS लोग या अफसर, विभिन्न पब्लिक सेक्टर के अफसर ही चलाते हैं। सब निगाहें इन मूर्खों से थोड़ी चलती है दुनिया। तो चंद्रशेखर रावण और दलित नेताओं का मेरा यह आग्रह है कि आप इस्लाम के, तुम्हारे कंचों में पानी है तो इस्लाम की सच्चाई लोगों के सामने लगाओ, और हमारे दलित लोगों को गुमराह न करो कि मुस्लिम और दलित समीकरण बन सकता है। इस्लाम इस्लाम है, वो दलितों को भी टट्टी जितना गंदा समझेगा, नीची जगह जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनकी नज़र में, इस्लाम की नज़र में वो सारे गंदे हैं, नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं। चाहे वो चंद्रशेखर हो, मायावती हो और अखिलेश यादव हो। SC/ST एक्ट बन सकता है, तो फिर जो इस्लाम से प्रताड़ित हैं उनके लिए काफिर एक्ट क्यों नहीं बन सकता? जो इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ लड़े। काफिर का मतलब सारे गैर मुस्लिम पूरी दुनिया के। यूनाइटेड नेशन आर्मी को गैर मुस्लिम जिनको कि इस्लाम काफिर कहता है उनको बचाने के लिए काफिर एक्ट भी बनाना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।